Hello everyone, let's start with our chapter 2 of Chemistry, Physical and Chemical Changes, Part 1. Introduction. In our daily life, from morning till evening, many changes takes place around us. It means that हमारी डेली लाइफ में मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक जितने भी चेंजेस टेक प्लेस करती हैं हमारे आसपास वो हम ऑब्जर्व करते हैं. We observe them at our school, होम, गार्डन एंड मैनी अदर प्लेसेस. इन सब चीज़ों को हम कहाँ कहाँ देखते हैं? घर पर, स्कूल पर, गार्डन पर, मैनी अदर प्लेसेस और भी बहुत सारी प्लेसेस पर. फॉर एग्जाम्पल, वी सी ग्रोइंग अप अ बेबी इनटू एन अडल्ट. हम देखते हैं कि एक छोटा सा जो बेबी होता है वो एक अडल्ट में चेंज हो जाता है. वी सी फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम अ मिल्क. हम देखते हैं कि एक मिल्क से हम कर्ड बना सकते हैं, दही बना सकते हैं. वी सी जर्मिनेशन ऑफ सीड्स. जो जर्मिनेट कर जाते हैं सीड्स. जब हम सीड को सॉइल में लगाते हैं तो वो जर्मिनेट कर जाते हैं इनटू अ प्लांट. राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स. फ्रूट्स का पक जाना. ड्राइंग ऑफ क्लोथ्स. क्लोथ्स जो हम अपने घर के छत पर सूखने के लिए डाल देते हैं तो गीले होते हैं तो फिर वो बाद में सूख जाते हैं. मेल्टिंग ऑफ आइस. आइस का मेल्ट हो जाना. बर्निंग ऑफ कैंडल. कैंडल का बर्न करना, एट्सेट्रा. दीज आर ऑल चेंजेस विच अकर अराउंड अस. ये सब चेंजेस हम देखते हैं अपने आसपास. चेंजेस में इन्वॉल्व डिफरेंट काइंड ऑफ alterations in the thing around us. एंड इन चेंजेस में कुछ अलग अलग काइंड्स के alterations भी हो सकते हैं. नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ चेंजेस. अब चेंजेस कितने टाइप्स के होते हैं? ऑल द चेंजेस विच अकर अराउंड अस कैनॉट बी ऑफ द सेम काइंड. जितने भी चेंजेस हमारे आसपास होते हैं वो हर एक चेंजेस एक ही काइंड के नहीं हो सकते, अलग अलग चेंजेस हो सकते हैं. आउट ऑफ देम सम आर स्लो एंड सम आर फास्ट. कुछ चेंजेस स्लो होते हैं एंड कुछ जो है वो फास्ट भी होते हैं. सम आर डिज़ायरेबल, सम आर अनडिज़ायरेबल. कुछ चेंजेस जो है डिज़ायरेबल होते हैं. डिज़ायरेबल मीन्स जो हमारे यूज़फुल होते हैं, हमारे काम के होते हैं. एंड सम आर अनडिज़ायरेबल. अनडिज़ायरेबल मीन्स जो हमारे काम के नहीं होते. सम आर पीरियोडिक, सम आर नॉन पीरियोडिक. पीरियोडिक का मतलब होता है कि कुछ इंटरवल के बाद फिर से एक ही चीज़ का रिपीट होना. तो कुछ चेंजेस जो है वो पीरियोडिक होते हैं एंड कुछ चेंजेस जो है नॉन पीरियोडिक होते हैं. सम आर रिवर्सिबल. कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जिनको हम रिवर्स कर सकते हैं, टेम्परेरी होते हैं. सम आर इरिवर्सिबल. कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं कि जैसे एक बार कोई चीज़ हो गई, जैसे मिल्क का कर्ड में बदल जाना, फिर हम वो जो है वो इरिवर्सिबल है. हम कर्ड को फिर से मिल्क नहीं बना सकते, सो दैट इज़ इरिवर्सिबल. जैसे वो चेंजेस कैसे होते हैं? परमानेंट होते हैं. सम आर फिजिकल, सम आर केमिकल. कुछ चेंजेस फिजिकल होते हैं एंड कुछ चेंजेस केमिकल होते हैं. फिजिकल का मतलब भी यही है कि रिवर्सिबल होना एंड केमिकल चेंजेस मीन्स जो इरिवर्सिबल चेंजेस होते हैं. नाउ लेट अस स्टडी अबाउट द अबव मेंशन्ड चेंजेस इन डिटेल. अब ये जो जितने भी चेंजेस हमने ऊपर देखे हैं उन सबको अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे. स्लो एंड फास्ट चेंजेस. हमने भी पढ़ा था कि कुछ चेंजेस कैसे होते हैं, स्लो होते हैं एंड कुछ चेंजेस फास्ट होते हैं. ऑल द चेंजेस टेक्स प्लेस टाइम टू अकर. हर एक जो चेंज होता है उसको कुछ टाइम लेना पड़ता है. कुछ भी चेंज करने के लिए उसको कुछ टाइम की ज़रूरत होती है. सम चेंजेस में टेक आवर्स, डेज, मंथ्स, ईयर्स टू अकर. कुछ चेंजेस जो हैं वो कुछ घंटों में हो जाते हैं, कुछ को जो है डेज लगते हैं, दिन लगते हैं, कुछ को मंथ्स लग जाते हैं चेंज होने में एंड कुछ जो चेंजेस हैं उनको साल लग जाते हैं. सच चेंजेस विच टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू गेट completed आर कॉल्ड स्लो चेंजेस. जिन चेंजेस को थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है, चेंजेस विच टेक लॉन्ग टाइम टू गेट completed आर कॉल्ड स्लो चेंजेस. जो चेंजेस ज़्यादा देर लेते हैं ना कंप्लीट होने में, किसी भी काम को कंप्लीट करने में, वो क्या होते हैं? स्लो चेंजेस होते हैं. एंड यहाँ से इसकी डेफिनेशन बन सकती है, ये वाला स्लो चेंजेस वाला.
In the figure 2.2a, growing of sapling is shown, and in the figure 2.2b, yellowing of leaves is shown. अब यहाँ पे ए पार्ट में हम देखें फिगर में, तो यहाँ पे क्या दिखाया गया है कि एक सैपलिंग लगाया हमने, एक सीड लगाया, वो ग्रो कर गया। एंड सेकंड में हमने देखा कि जो लीव्स थे वो येलोइश होने लग पड़ी। ये कुछ चेंजेस हैं, राइट। सो ऑल दिस चेंजेस आर स्लो चेंजेस। ये जो चेंजेस हैं ये कैसे चेंजेस हैं? स्लो चेंजेस हैं। ये धीरे धीरे होते हैं। किसी भी प्लांट को ग्रो करने में टाइम लगता है, एंड किसी भी प्लांट को जब वो येलोइश अपने लीव्स करने लग पड़ता है, ये भी चेंजेस के स्लो होते हैं, फास्ट चेंजेस नहीं होते ये। All this show the slow changes. Other examples of slow changes may be ripening of fruits. ये examples है slow changes के, कि जैसे कोई भी fruit जब पकने वाला होता है उसको, वो भी कैसे होता है? slowly होता है ना। So that is why वो भी कैसे change है? Slow change है। ग्रोइंग ऑफ सीड इनटू अ सैपलिंग एंड ग्रोइंग ऑफ अ बेबी इनटू अ अडल्ट। जब भी कोई सीड को हम ग्रो करते हैं वो भी धीरे धीरे प्लांट में कन्वर्ट होता है, एंड देन ट्री में कन्वर्ट हो जाता है। सो ये भी क्या है? स्लो चेंज है। ग्रोइंग ऑफ अ बेबी इनटू एन अडल्ट, जब भी कोई छोटा सा बेबी होता है फिर वो अडल्ट में चेंज होता है, ये भी कितना लॉन्ग प्रोसेस है ना, धीरे धीरे होता है। सो दैट इज ऑल्सो अ स्लो चेंज। सम चेंजेस अकर इन अ शॉर्ट टाइम। कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो शॉर्ट टाइम होता है, उनको लगता है उन्हें चेंज होने में, जो जल्दी से चेंज हो जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? फास्ट चेंजेस कहते हैं। चेंजेस दैट टेक फ्यू सेकेंड्स और मिनट्स टू अकर आर कॉल्ड फास्ट चेंजेस। जिन चेंजेस को थोड़ा टाइम लगता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है चेंज होने में, उन्हें क्या कहेंगे? हम फास्ट चेंजेस कहेंगे। इन द फिगर गिवन बिलो एग्जाम्पल्स ऑफ फास्ट चेंजेस आर शोन। ये देखो हमें यहाँ पे फिगर दी है, लाइक बर्निंग ऑफ अ पेपर। ये क्या है? फास्ट चेंज है। जब भी हम बर्न कर देंगे पेपर को तो वो जल्दी से ऐश में कन्वर्ट हो जाएगा। सो दिस इज़ अ फास्ट चेंज। देन ये आपको बी ऑप्शन में दिया हुआ है यहाँ पे। इन द above figure 2.3a, the paper catches the fire fast when we take matchstick near a paper. जब भी हम पेपर को बर्न करते हैं तो जल्दी से वो जल जाता है। सो दैट इज़ अ फास्ट चेंज। देन इन बी फिगर आपको क्या दिखाया गया है कि कुकिंग गैस बर्न्स इमीडिएटली व्हेन वी लाइट इट विद अ लाइटर और मैचस्टिक। जो कुकिंग गैस है, जब भी हम उसे जैसे स्टोव को जब भी हम लाइटर से ऑन करें, उसको लाइट अप करें, तो वो जल्दी से कैच कर लेता है फायर। सो ये भी कैसे चेंज है? फास्ट चेंज है। अदर एग्जाम्पल्स ऑफ फास्ट चेंज आर लाइटनिंग अ मैच स्टिक, बर्निंग ऑफ क्रैकर। ये भी क्या चेंजेस हैं? फास्ट चेंजेस हैं। जब भी हम मैच स्टिक को बर्न लाइट कर देते हैं, क्रैकर को बर्न कर देते हैं, ये एक फास्ट चेंज है। ये जल्दी से होने वाली चेंजेस हैं, इनको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अब डू यू नो में क्या दिया गया है? चेंजेस ऑफ सीजन्स डज नॉट अकर इमीडिएटली। जो सीजन्स का चेंज होता है, जैसे स्प्रिंग से फिर समर में गया, समर से फिर आगे विंटर में गया। सो ये कैसे चेंजेस हैं? ये इमीडिएटली नहीं होते, इनको थोड़ा टाइम लगता है। इट टेक्स मंथ्स फॉर सीजन्स टू चेंज। कितना मंथ्स लग जाते हैं एक सीज़न को चेंज होने में। स्लो प्रोसेस है। सो ये कैसा चेंज है? स्लो चेंज है। देयरफॉर चेंजिंग ऑफ सीजन इज़ अ स्लो चेंज। देन डिज़ायरेबल एंड अनडिज़ायरेबल चेंज। डिज़ायरेबल का मतलब होता है जो हमारे काम का है, जो हमारे कुछ बेनिफिट दे रहा है हमें। सो दैट आर डिज़ायरेबल चेंज। मैनी चेंजेस अकर अराउंड अस। कितने सारे चेंजेस हमारे आसपास होते हैं, बट आर ऑल द चेंजेस दैट अकर अराउंड अस यूजफुल और डिज़ायरेबल टू अस। क्या जितने भी चेंजेस हमारे आसपास हो रहे हैं, क्या ये सभी चेंजेस हमारे लिए बेनिफिशियल हैं? ये सभी चीज़ें जो है वो हमारे लिए यूज़फुल हैं? Changes like cleaning of our dirty clothes, cooking of food, cleaning of utensils are desirable changes. ये कौन से एग्जाम्पल्स दिए हैं? जैसे जब हम अपने डर्टी क्लॉथ्स को क्लीन करते हैं, ये भी एक चेंज है। डर्टी क्लॉथ्स क्लीन क्लॉथ्स में कन्वर्ट हो गए, ये क्या है? एक डिज़ायरेबल चेंज है। कुकिंग ऑफ फूड, जब भी हम अपने फूड को कुक करते हैं तो ये भी कैसा चेंज है? जैसे जो अनकुक्ड फूड था वो कुक्ड फूड में कन्वर्ट हो गया, ये भी एक चेंज हुआ। तो ये भी हमारे लिए डिज़ायरेबल है, यूज़फुल है। सो ये कैसा हो गया चेंज? डिज़ायरेबल चेंज।
क्लीनिंग ऑफ यूटेंसिल्स आर डिज़ायरेबल चेंज। जब भी हम अपने यूटेंसिल्स को क्लीन करते हैं तो जो गंदे यूटेंसिल्स थे उससे क्या हो गए, क्लीन यूटेंसिल्स में कन्वर्ट हो गए। सो ये भी कैसे चेंजेस हैं, डिज़ायरेबल चेंजेस हैं। सो कैन वी से दैट चेंजेस दैट आर यूजफुल टू अस आर डिज़ायरेबल चेंज। तो हम ये कह सकते हैं कि जो भी चेंजेस हमारे लिए यूजफुल है वो कैसे चेंजेस हैं, डिज़ायरेबल चेंजेस हैं। देन नेक्स्ट, some of the changes that occur around us are not useful to us। कुछ changes ऐसे हैं जो हमारे आसपास हो रहे हैं लेकिन वो हमारे लिए useful नहीं हैं। Such changes are called undesirable changes and उन वैसे changes को हम क्या कहते हैं, undesirable changes कहते हैं, जो हमें कोई भी benefit नहीं दे रहे हैं, जो हमारे लिए useful नहीं है। Rotting of fruits, fruits का सड़ जाना। रोटनिंग का मतलब होता है सड़ना। तो जब भी फ्रूट कोई सड़ जाएगा तो हम उसे खा तो नहीं पाएंगे ना, तो हमारे लिए वो यूजफुल नहीं है। सो दैट इज एन अनडिजायरेबल चेंज। फ्रूट्स का सड़ जाना, वेजिटेबल्स का सड़ जाना, ये हमारे लिए अनडिजायरेबल है। स्पॉइलेज ऑफ फूड, फूड का स्पॉइल हो जाना, ये भी हमारे लिए कोई अच्छी बात नहीं है। सो दैट इज़ एन अनडिजायरेबल चेंज। रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन के ऊपर जंग लग जाना, सो दैट इज़ ऑल्सो एन अनडिजायरेबल चेंज। आयरन के ऊपर जब जंग लग जाएगा सो ये हमारे लिए यूजफुल नहीं होगा। अर्थक्वेक्स, फ्लड्स एट्सेट्रा, ये भी अनडिजायरेबल चेंजेस हैं। And these all are undesirable changes. Thunder during rainy season, volcanic eruptions, burning of petrol are all other undesirable changes। ये सब changes कैसी हैं, undesirable है। जब भी thunder during rainy season, बिजली का कड़कना during rainy season, ये भी हमारे लिए undesirable है। volcanic eruptions हो जाना, volcanoes का फूट जाना, then पेट्रोल का बर्न करना, ये हमारे लिए undesirable changes हैं। Then reversible means temporary and irreversible changes। रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस का मतलब होता है, रिवर्सिबल चेंजेस मीन्स जिन चेंजेस को हम रिवर्स कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस को हम मेल्ट करके लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, चेंज हो गया। देन लिक्विड को हम फिर से फ्रीज करके आइस में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये रिवर्सिबल चेंज हो गया। देन इरिवर्सिबल चेंज, इरिवर्सिबल चेंज का मतलब होता है जिसे हम रिवर्स नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल बर्निंग ऑफ पेपर, एक बार आपने बर्न कर दिया पेपर को, देन वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐश में। देन ऐश को, जो ऐश मतलब जो राख बच जाती है, तो राख को जो ऐश है उसको आप फिर से पेपर नहीं बना सकते, राइट। सो दैट इज एन इरिवर्सिबल चेंज। We know ice melts on being heated and water freezes on being cooled। हमें पता है कि जो आइस है वो मेल्ट कर जाती है हीट करने पर, एंड जो वाटर है वो फ्रीज कर जाता है जब भी हम उसे कूल करें। Thus the change of ice into water and that of water into ice are reversible। तो ये जो चेंज है आइस से वाटर में एंड वाटर से आइस में, ये कैसा है, रिवर्सिबल चेंज है। So are the vaporization of water and condensation of water vapor। Vaporization of water means जब भी हम water को vapors में convert कर दें, and condensation of water vapor means जब हम water vapor को liquid में water में convert कर दें, ये भी क्या है, reversible change है। Hence we can say that change is said to be reversible when the opposite change can be brought about by reversing the conditions, or in other words the changes that can be reversed are called reversible changes। जिन changes को हम reverse कर सकते हैं उन changes को हम क्या कहेंगे, reversible changes कहेंगे। Other terms related with reversible changes, dissolving is an example of reversible change। dissolving means किसी चीज़ में mix कर देना, so ये भी क्या है, एक reversible change है। For example we can get back salt dissolved simply by evaporating the water। जैसे जब भी हम वाटर में ना सोल्ट को डिज़ोल्व कर दें, अब वाटर में हमने सोल्ट डिज़ोल्व कर दिया, अभी हमें सोल्ट कहीं नहीं दिखेगा, लेकिन हम फिर से सोल्ट को ऑब्टेन कर सकते हैं। कैसे, जब भी हम वाटर को हीट करेंगे तो जितना भी वाटर है वो वाटर वेपर की फॉर्म में ऊपर
एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। एंड जितना भी आगे जब जैसे जैसे वो हीट होता जाएगा ना, तो वाइट लेयर जो है सॉल्ट की, वो उस जो भी आपने बर्तन के ऊपर जो भी आपने यूटेंसिल में आप उसको हीट कर रहे हो, तो वहाँ पे एक वाइट लेयर डिपॉजिट होने लग पड़ेगी। एंड वो वाइट लेयर क्या होगी, सोल्ट की होगी। तो डिज़ोल्विंग करने पर भी हम रिवर्सिबल चेंज ही कहेंगे इसको, क्योंकि हम फिर से सॉल्ट को ऑब्टेन कर सकते हैं। सेकेंड, मेल्टिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिवर्सिबल चेंज। हमने देखा था कि जैसे ही हम आइस को मेल्ट कर देंगे तो फिर वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। वाटर को जब हम फ्रीज कर देंगे फिर से वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। सो मेल्टिंग भी एक रिवर्सिबल चेंज ही है। देन इन द फिगर 2.6, ice cube melts on heating but can be changed back into the solid। जो आइस क्यूब है वो उसको हीट करने पर हम उसे वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, एंड वाटर से फिर से हम उसे आइस क्यूब में, सॉलिड क्यूब में फ्रीज करने पर ऑब्टेन कर सकते हैं। वाटर चेंजेस इनटू वाटर वेपर। वाटर जो है वाटर वेपर में चेंज हो जाएगा जब भी हम उसे हीट करेंगे ऑन हीटिंग, बट कैन बी चेंज्ड बैक इनटू लिक्विड। इसको हम फिर से लिक्विड में चेंज कर सकते हैं बाय कूलिंग। कूल करने पर जो वाटर वेपर है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। फोल्डिंग। Folding is also an example of reversible change. For example, when we fold the paper in the shape of a board and then unfold it, we get the original shape of the paper. Folding भी reversible change है। जब भी हम पेपर को फोल्ड कर देंगे, जैसे हमने पेपर की बोट बना ली, देन बोट से उसको हम फिर से जब हम अनफोल्ड करेंगे तो फिर से हमें ओरिजिनल शेप ऑफ पेपर मिल जाएगा ना। सो दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ रिवर्सिबल चेंज। देन फ्रीजिंग। फ्रीजिंग भी एग्जाम्पल है, हमने पहले भी बहुत बार देखा है अभी कि रिवर्सिबल चेंज है। वी ऑल्सो नो दैट मिल्क कैन बी चेंज्ड इनटू कर्ड। हमें पता है कि जो मिल्क है उसे हम कर्ड में चेंज कर सकते हैं, बट कर्ड कैन नॉट बी चेंज इनटू बैक इनटू मिल्क। जब भी हम मिल्क को चेंज करते हैं ना कर्ड में, वो तो चेंज हो जाएगा, बट कर्ड को फिर से हम मिल्क नहीं बना सकते। So this is an irreversible change. On being heated, sugar gets charred. Charred means blackish color में convert हो जाती है। जब भी हम शुगर को हीट करेंगे तो वो ब्लैक कलर की सॉलिड मास में कन्वर्ट हो जाएगी। तो वो जो ब्लैक कलर है उसको हम फिर से वाइट कलर की शुगर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। सो ये क्या है, इरिवर्सिबल चेंज है। But if we cool the charred sugar, we cannot get back sugar into the original form. Thus, the curdling of milk and charring of sugar are irreversible changes. ये कैसे changes हैं? Irreversible changes हैं। Other examples of irreversible changes are the burning of coal, wood, paper, kerosene, photosynthesis in plants, etc. ये सब क्या है? Irreversible changes हैं। इन सबको हम एक बार अगर इसका प्रोसेस हो गया देन इसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। कोल को बर्न कर दिया, वुड को, पेपर को, केरोसिन को, अगर फोटोसिंथेसिस एक बार प्लांट्स में हो गई देन फिर से उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। तो ये क्या है, रिवर्सिबल चेंज है। अदर टर्म्स रिलेटेड टू इरिवर्सिबल चेंजेस। कुछ और टर्म्स भी है इरिवर्सिबल चेंजेस में। मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंस कैन कॉज एन इरिवर्सिबल चेंज। जब भी हम किसी सब्सटेंस को मिक्स कर देते हैं तो ये भी कैसा हो जाएगा, इरिवर्सिबल चेंज। फॉर एग्जाम्पल, मिक्सिंग सीमेंट विद वाटर कॉजेज अ परमानेंट चेंज, दिस कैन नॉट बी टर्न बैक इनटू सीमेंट। जब भी हम सीमेंट में वाटर को मिक्स कर दें तो वो एक सब्सटेंस बन गया, राइट। तो उसको हम फिर से एक्चुअल सीमेंट जैसे था पाउडरी वाला तो उसमें कन्वर्ट नहीं कर सकते। सो दैट इज एन इरिवर्सिबल चेंज। हीटिंग ऑफ अ सब्सटेंस कॉजेज एन इरिवर्सिबल चेंज। जब भी हम किसी सब्सटेंस को हीट करते हैं तो वो भी कैसा हो जाता है, इरिवर्सिबल चेंज। फॉर एग्जाम्पल, द बेक्ड चपाती कैन नॉट बी चेंज्ड बैक इनटू रो चपाती। जो एक बेक्ड चपाती जो भी एक बेक्ड चपाती है उसको हम फिर से रो चपाती में कन्वर्ट नहीं कर सकते। बेकिंग इज थस एन इरिवर्सिबल चेंज। बेकिंग जो है, किसी भी चीज़ को पकाना, वो क्या है, इरिवर्सिबल चेंज है। बर्निंग अ सब्सटेंस कॉजेज एन इरिवर्सिबल चेंज। किसी भी सब्सटेंस को बर्न करना
वो कैसा चेंज है? इरिवर्सिबल चेंज है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी बर्न अ कोल, स्मोक एंड ऐश आर फॉर्म्ड। जब भी हम कोल को बर्न करते हैं या पेपर को भी बर्न करते हैं तो क्या होता है? स्मोक आती है एंड ऐश, ये दोनों क्या है? बन जाते हैं। बट जब ऐश एंड स्मोक से हम फिर से कोल नहीं बना सकते, सो वी कैनॉट चेंज स्मोक एंड ऐश बैक इनटू कोल। सो ये क्या है? इरिवर्सिबल चेंज है। देन पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक चेंजेस। पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक चेंजेस क्या होते हैं? वी हैव सीन पेंडुलम ऑफ द क्लॉक। आपने क्लॉक का पेंडुलम देखा होगा, लाइक दिस वे क्लॉक में लगा होता है, कुछ क्लॉक्स में लगा होता है। Then we have seen the pendulum of the clock. The pendulum moves from side to side and to and fro. जो pendulum है वो to and fro move करता रहता है, कभी like यहाँ पे है, कभी यहाँ को चला गया, like this way। देखिए इस पोजीशन पे होता है, देन ये कभी इधर को मूव करता है, देन फिर से इधर को मूव करता है एंड देन अपनी पोजीशन पे आता है। सो ये क्या है? एक पीरियोडिक चेंज है, एक फिक्स्ड इंटरवल पे ये ऐसे करता है। We have seen the pendulum of the clock. The pendulum moves from side to side and to and fro continuously at the fixed interval of time. एक fixed time पे ये ऐसे करता है। The motion of the pendulum repeats itself after the fixed time. जो motion है ना pendulum का, ये एक fixed time के बाद ही ऐसे करता है। The motion of the pendulum repeats itself after the fixed time. The change which repeats itself after the fixed periodic of time is called periodic change. जो चेंजेस एक फिक्स्ड पीरियड, एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद होते हैं उनको हम पीरियोडिक चेंज कहते हैं। द चेंज विच रिपीट इटसेल्फ आफ्टर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड पीरियोडिक टाइम, पीरियोडिक चेंज। देन or we can say that periodic changes are those changes which takes place at fixed interval of time. हम ये कह सकते हैं कि periodic changes ऐसे changes होते हैं जो take place करते हैं fixed interval of time के बाद। The moon changes the phase gradually from full moon to new moon and then again to full moon. जैसे जो मून है ना वो भी अपने फेज को चेंज करता है, फुल मून से वो एक न्यू मून में कन्वर्ट हो जाता है, देन न्यू मून से फिर से फुल मून में। दिस चेंज टेक्स प्लेस ओवर अ पीरियड ऑफ 28 डेज एंड ये फिक्स्ड इंटरवल के बाद ही करता है। इसको कितना टाइम लगता है? 28 डेज का पीरियड लग जाता है। The same changes are repeated over the next 28 days. ये जो चेंज है ये आफ्टर नेक्स्ट 28 डेज के बाद रिपीट करता है। सो द फेजेस ऑफ द मून इज एन एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक चेंज। ये जो फेजेस है ना मून के, इसको क्या कहेंगे? पीरियोडिक चेंज है। देयर आर सम अदर मोशंस विच रिपीट देमसेल्व्स बट नॉट आफ्टर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। कुछ ऐसे मोशंस भी हैं जो रिपीट करते हैं अपने आप को, लेकिन फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के बाद नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल melting of ice or vaporization of water. This type of change which repeat itself at irregular intervals of time is called non-periodic changes. Like melting of ice या फिर vaporization of water, ये कैसे changes हैं? Non-periodic changes हैं। ये एक fixed interval के बाद change नहीं होते हैं। Or in other words, non-periodic changes are those changes which do not take place at the fixed interval of time. जो चेंजेस फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद चेंज नहीं होते हैं उनको हम नॉन पीरियोडिक चेंजेस कहते हैं। सो ये डेफिनेशन आप याद कर लेना। अदर चेंजेस ऑफ नॉन पीरियोडिक चेंजेस आर चेंज ऑफ वेदर, लाइक वेदर का चेंज होना। वेदर जो है किसी भी टाइम पे चेंज हो सकता है, सो ये एक नॉन पीरियोडिक चेंज है। इरप्शन ऑफ वोल्केनो, वोल्केनो का इरप्ट होना, ये भी कैसा चेंज है? नॉन पीरियोडिक है। रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन के ऊपर जंग लगना, सो ये भी एक नॉन पीरियोडिक चेंज है। एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक चेंजेस। एक्सोथर्मिक मीन्स, एक्सो मीन्स एग्जिट एंड थर्मिक मीन्स हीट, हीट का एग्जिट करना, सो दैट इज एन एक्सोथर्मिक। एंड एंडोथर्मिक मीन्स, एंडो मीन्स इनसाइड, इन, सो हीट का इनसाइड मीन्स अब्जॉर्प्शन होना, दैट इज एंडोथर्मिक चेंजेस। चेंजेस इन विच हीट एनर्जी इज गिवन आउट टू द सराउंडिंग्स आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक चेंजेस। ऐसे चेंजेस जिसमें हीट जो है वो बाहर को गिवन आउट की जाती है, उस चेंजेस को हम एक्सोथर्मिक चेंजेस कहते हैं।
All changes that involve burning are called exothermic changes. जिन भी changes में हम किसी भी चीज़ को burn करते हैं उन changes को हम exothermic changes कहते हैं. For example, burning of coal or fuel. कोल का बर्न करना या किसी भी फ्यूल को बर्न करना, तो इसमें क्या होती है, हीट इज इवॉल्व्ड मीन्स एक्सोथर्मिक जो चेंजेस होते हैं उनमें हम इवॉल्व्ड वर्ड यूज़ करते हैं, एंड जो एंडोथर्मिक चेंजेस हैं उनमें हम इन्वॉल्व्ड वर्ड यूज़ करते हैं, मीन्स ENVOLVED. बर्निंग ऑफ फायर क्रैकर्स, इसमें भी हीट इवॉल्व होती है. ग्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रिक लैम्प, हीट इज इवॉल्व्ड हेयर. देन chemical changes that absorb heat from the surroundings are called endothermic changes. ऐसी changes जिनमें heat जो है वो absorb होती है उन changes को हम endothermic changes कहते हैं. For example, melting of ice, it becomes here heat is absorbed. Like melting, जब भी हम किसी ice की करते हैं, जब भी हम किसी ice को melt करते हैं उसमें heat हम देते हैं उस ice को, तभी वो melt होती है. तो ये कैसी चीज़ है, endothermic changes हैं. Dissolving ammonium chloride in a solution becomes cold, here heat is absorbed. जब भी हम अमोनियम क्लोराइड को किसी सोल्यूशन में डिसॉल्व कर देते हैं तो अमोनियम क्लोराइड क्या करता है, उस सोल्यूशन से हीट अब्जॉर्ब कर लेता है. तो ये भी कैसी एग्जांपल है, हीट absorption की है. So that is an endothermic change. Physical and chemical changes occurring around us can also be classified as physical and chemical changes. ऐसे changes जिसमें जो है जो चेंजेस हमारे अराउंड हो रहे हैं इनमें कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जैसे कुछ होते हैं जैसे फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस. ये भी सेम होते हैं रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस की तरह ही. देन थैंक यू एवरीवन.